हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल KD Smart 91 क्लासेस में। तो अगर आप लोग चैनल पे आ गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा लीजिए। और इसके बाद अगर आप भी हमारे इस मुहिम में जुड़ना चाहते हैं तो मतलब हमारे साथ मेहनत कर सकते हैं। मेहनत नहीं करना है, मेहनत क्या करना है कि वीडियो को शेयर करना है। ठीक, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि मतलब उन सब स्टूडेंट के पास पहुँच सके जिसको मैथ्स नहीं आती है। तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करो और उसके बाद अगर अंत तक बने रहना तो जाहिर सी बात है इस वीडियो में भी आपको क्या कहते हैं क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 5 नंबर हम आपको दिला सकते हैं। मतलब बोर्ड एग्जाम से 5 नंबर या 8 नंबर दिला सकते हैं। तो अगर अब क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा तो 5 नंबर मिलेगा, क्वेश्चन 8 नंबर में आए तो 8 नंबर मिलेगा। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, मतलब ये सब करते हुए वीडियो में लास्ट शुरू से अंत तक बने रहना, तभी ये मतलब नंबर दिलाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। नहीं तो पता चला तुम आओ वीडियो से आकर के चले जाओ तो हम उसमें नंबर नहीं दिला सकते। ठीक, और इसके बाद फिर क्या कहते हैं कि और मैथ सीखना होगा, नंबर नहीं दिला पाए तो लेकिन मैथ तो सिखा देंगे, जाहिर सी बात है। तो मतलब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से होगा, क्वेश्चन होगा 9.3 से या फिर 9.2 से। मतलब चैप्टर होगा, चैप्टर का नाम होगा अवकल समीकरण। अवकल समीकरण वहाँ से होगा ये सारे क्वेश्चन। तो इसमें का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो पहला वाला ये होगा कि इसमें कह रहा है कि y बराबर e की पावर x प्लस का 1 कह रहा है कि मतलब सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है, इसके बराबर सिद्ध करो। कह रहा है सिद्ध करो कि इसमें कह रहा है y डबल डैश माइनस का y डैश बराबर 0। अच्छा, एक बात इसमें ये करना है कि मतलब ये अच्छा ये अरे कोई दिक्कत नहीं। अब इस साइड लिखिए, ये पूरा इस साइड कहाँ लिखे हैं, मतलब y बराबर e की पावर x हल्का सी इस साइड लिखिए पूरा। y बराबर e की पावर x प्लस का 1, तो सही है। चलो फिर तो इसमें क्या कह रहे थे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है ये सवाल में, ये जो सवाल में दे दिया है इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये समझेंगे कि y डबल डैश क्या होता है, y डबल डैश y डैश क्या होता है, y ट्रिपल डैश क्या होता है, और इसके बाद फिर y और 4-5 बार डैश क्या होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा y डी स्क्वायर अपान मतलब डी स्क्वायर y अपान का dx स्क्वायर। और इसका मान क्या होता है, ये होता है dy बाई dx। और इसका मान क्या होता है, इसको कह सकते हैं डी क्यूब y अपान का dx क्यूब। ये समझते रहना, इसका मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है और ये इसका मतलब होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम जानते रहेंगे कि जब क्यूब होता है तो अवकलन 3 बार, और जब यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो अवकलन 1 बार, और जब 2 होगा तो अवकलन 2 बार। तो बस इतना समझते रहना। ठीक, बस इतने की ही ज़रूरत है, बाकी को लिखते रहना। सवाल लिखोगे तो आएगा, नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे देखेंगे। अब इसके आगे क्या करना है, हमको करना यह है कि इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें जिसकी जिसकी ज़रूरत है उसको निकालो। इनकी ज़रूरत है तो यहाँ पे क्या करेंगे डी स्क्वायर वाई अपान का dx स्क्वायर, और इनकी ज़रूरत है तो यहाँ पे लगाएंगे dy dx। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy बाई dx। किससे निकालेंगे, ये इस वाले से। तो यहाँ से जब dy बाई dx निकालेंगे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका अवकलन होगा dy बाई dx, ये इतना लिख लेंगे। और इसके बाद जब इधर अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगा देंगे डी बाई dx और इसके बाद e की पावर x और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे d बाई dx और यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे dy बाई dx और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे e की पावर x और यहाँ पे इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो ये पहली बार का अवकलन आ गया। अब उसके बाद फिर से हमको चाहिए इसका मान आया, अब इसका मान निकालना है। तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो अब की बार हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान का dx स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपान का dx स्क्वायर, और बराबर इसका फिर से अवकलन करेंगे तो e की पावर x यही आएगा। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको लिखेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व
2 से, जब 1 व 2 से लिखेंगे तो फिर उसके बाद समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का मान उठा करके इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे y डबल डैश माइनस का y डैश, तो इसके बराबर हमको क्या लाना है, 0 लाना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका y डबल डैश का मान कितना था, e की पावर x माइनस का, और फिर कितना लिखा था e की पावर x, ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। तो ये सिद्ध हो गया, बस इतना ही करना था। फिर उसके बाद देखेंगे इसी तरह से दूसरी सवाल में क्या कह रहा है, इस वाले में कह रहा है कि अब की बार y बराबर कास x और इसके बाद प्लस का c। तो कह रहा है इसमें सिद्ध करो कि y डबल डैश नहीं y डैश प्लस का साइन x बराबर का 0। इसमें ये सिद्ध करना है, ये वाला सिद्ध करना है। और उसके बाद फिर ये दिया था हमको सिद्ध करो, ये दिया है सवाल में। तो क्या कह रहा है कि सिद्ध करो इसके बराबर ये होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा dy बाई dx, ये इसका हो जाएगा y का अवकलन। अब उसके बाद यहाँ पे कास का अवकलन करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे डी बाई डी एक्स और उसके बाद लिख लेंगे कास यक्स, डी बाई डी एक्स कास यक्स प्लस का सी, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे। अब उसके बाद फिर यहाँ पे इसके साथ भी डी बाई डी एक्स लगा देंगे, अचर पद इसका 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और उसके बाद इसका अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और इसका हो जाएगा 0, इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद फिर इनको अब इधर बुला लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसके स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं y डैश, ये इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस का साइन और उसके बाद यहाँ पे x बराबर का 0। ये हो गया सिद्ध, क्योंकि हमको यही कह रहा था सिद्ध करने के लिए। अब उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा है यक्स अपान का a और प्लस का y अपान का b। क्या लिखा है, यक्स अपान का a y अपान का b बराबर का 1। तो कह रहा है कि a और b को विलुप्त करते हुए वक्रों के कुल को निरूपित करके अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कह रहा है कि इसमें जो a और b है इसको हटाना है। क्या करना है, इसमें a और b को हटा देना है। जब a और b को हटाएंगे तो मतलब क्या कह रहा है, कुल का समीकरण, मतलब इसको हटाते हुए जब कहेगा कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए तो उसमें हमको a और b को हटाना पड़ता है। तो यहाँ पे अवकलन करो, ऐसे अवकलन करो कि a और b हटे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये अचर पद इनको इधर करो तो पहले a अपान का ये निकल जाएगा, सीधे पहले यहाँ पे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना यहाँ पे छाप देना हिंदी में। क्या लिखना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखा है ऊपर। तो अब क्या करेंगे, इसको पहले ले लेंगे a अपान मतलब 1 अपान a बाहर करेंगे, फिर लगाएंगे d बाई डी एक्स और यहाँ पे लिख लेंगे यक्स, ये इतना हो गया। अब उसके बाद फिर प्लस, अब यहाँ पे y को बाहर नहीं करेंगे, 1 अपान b ये बाहर करेंगे क्योंकि अचर पद है, और यहाँ पे लगा देंगे dy बाई और dx, ये dy बाई dx, इसका अवकलन कर रहे हैं यहाँ, इसका अवकलन कर रहे हैं यहाँ, और उसके बाद फिर लगाएंगे d बाई dx और उसके बाद अब इसका अवकलन करना है, यहाँ पे लिखेंगे। तो ध्यान देंगे, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये और ये तो कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान का a और प्लस होगा 1 अपान का b और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, तो मतलब हो जाएगा y डैश। अब उसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अवकलन 0, ये 0 लिख लिए, इनको उधर भेज दिया जाए। जब इनको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, y डैश अपान का b और बराबर का ये उधर जाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस का 1/a, और इनको अब उधर भेजो, y को भी उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे y डैश बराबर का इधर बटे में उधर जाएगा तो गुणे में माइनस का b अपान का a हो जाएगा। अब एक बार अवकलन हो चुका है, अब फिर से यहाँ पे लिखेंगे क्या, बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर जब यहाँ पे लिखेंगे अवकलन करने पर, इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब लिख लेंगे तो फिर उसके बाद थोड़ा सा इधर देखते हैं, यहाँ पे जब लिखेंगे तो y डैश और बराबर का कितना आ जाएगा, माइनस का b अपान का a, और इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dx, यहाँ पे लगाएंगे dy डैश बराबर dx, और इसके बाद फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dx पहले तो होगा और इसके बाद b अपान का a हो जाएगा। अब इसका अवकलन करना है, बीच में माइनस है, यहाँ माइनस लगा देते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे तो y डबल डैश हो जाएगा और इसका अवकलन होता है 0। तो बस इतना ही सिद्ध करना था, इसमें सवाल में नहीं दिखाई दे गया, इसमें कहाँ सिद्ध करना था, इसका कह रहा है मान ज्ञात करो। जब इसका मान ज्ञात करना होगा तो ये
यही इसका मान आएगा और बाकी इसमें कुछ नहीं होगा। ये थी सवाल नंबर 3। इसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 4 और 5। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगी सवाल नंबर 4 और 5। तो इसको मिटा रहे हैं, जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। सवाल नंबर 5 में इसी टाइप के सवाल भी होंगे। अवकल समीकरण से जितनी भी सवाल होंगी वो सारी इसी टाइप के होंगे। अब देखते हैं इसमें सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है। सवाल नंबर 4 में कह रहा है y अक्ष को मूल बिंदु स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब पहले कह रहा है कि y अक्ष के कुल को स्पर्श, मतलब y अक्ष को स्पर्श करने वाला, तो y अक्ष को जो स्पर्श करेगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे y अक्ष को स्पर्श करना है, ऐसे एक चित्र बनाना पड़ेगा। y अक्ष को स्पर्श कर रहा है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? a होगी। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं a। अब उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है इसको मान लेंगे y अक्ष और इसको x, और ये x डैश, इसको y डैश, ये होगा। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि, लेकिन ये कह रहा था y अक्ष के मूल बिंदु को स्पर्श करे, तो y अक्ष के मूल बिंदु को हम यहाँ पे स्पर्श करा दिए हैं। फिर उसके बाद आगे कुछ और कह रहा है कि इसके मतलब कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले ध्यान से देखना, जो ये होता है y अक्ष पे जिसके केंद्र मूल बिंदु हों उस वृत्त का समीकरण क्या होता है, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर का a स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है। वृत्त का मान a स्क्वायर, वृत्त का मतलब वृत्त कह रहे हैं, त्रिज्या का मान a है, यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, a है, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी त्रिज्या कितनी है, a है, तो मतलब ये भी इसमें रहेगा। तो इसका जब समीकरण बनाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले त्रिज्या a स्क्वायर लिख लेते हैं। अब y में कहीं नहीं शिफ्ट हो रहा है, x पे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे y स्क्वायर। अब कह रहा है x पे शिफ्ट हो रहा है, x पे कितना a दूरी शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस का a, इसका होल स्क्वायर, बीच में लगा देंगे प्लस। अब इसी का समीकरण हमको ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका विस्तार करेंगे, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे, a स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस का फिर a स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा 2xa, इतना आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे प्लस का y स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे लिखा ही रहेगा a स्क्वायर, ये इससे शायद कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर। अब उसके बाद इधर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और उसके बाद माइनस का 2ax बराबर का 0, इनको उधर भेजो तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और उसके बाद इधर मिल जाएगा 2ax, ये इतना मिलेगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अवकलन करने के लिए हम इसका अवकलन करेंगे dy dx और लिखेंगे x स्क्वायर, फिर प्लस का dy dx और इसके बाद y स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे dy dx और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2ax। अब उसके बाद जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और इसका अवकलन करेंगे प्लस का 2y, लेकिन जब y का अवकलन करते हैं तो वहाँ पे dy dx फिर से लगा देते हैं, y का अवकलन करेंगे dy dx फिर से लगाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इनका अवकलन, तो ये दोनों का अवकलन होता नहीं है तो इनको बाहर कर लेंगे तो 2a हो जाएगा, और इनका जब अवकलन करेंगे तो dx बटे का dx होगा और ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे जो बचा है उसको लिख लेते हैं। बचा क्या क्या है, बचा है यहाँ पे 2x और प्लस का 2y और उसके बाद यहाँ पे dy dx को लिख सकते हैं y डैश और बराबर का हो जाएगा 2a। यहाँ से 2 कॉमन करो, इनके नीचे भेजो तो यहाँ पे आएगा x प्लस का y और y डैश और यहाँ पे हो जाएगा 2a अपान का 2, ये 2 से 2 खत्म, बचा किसका मान, a का मान, तो x बराबर कितना मिलेगा, x प्लस का y डैश
बराबर का a, ये मिल गया a का मान। इसको चाहे तो समीकरण 2 मान लो। अब यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में a का मान रखने पर, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, जब इसको लिखेंगे a का मान रखने पर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मान उठा के इसमें रखेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और उसके बाद बराबर का 2a का मान कितना है यहाँ पे x और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस का y डैश और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बगल में यहाँ पे होना चाहिए x, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का y और उसके बाद यहाँ पे y स्क्वायर, फिर उसके बाद बराबर इसका अंदर गुणा कराएंगे तो 2x होगा और इसका भी अंदर गुणा कराएंगे तो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे प्लस और इनके साथ होगा तो x y और y डैश हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को उधर भेज दो तो यहाँ पे जब ये उधर जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा 2x स्क्वायर, ये जब उधर जाएंगे तो माइनस का x स्क्वायर और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का y स्क्वायर और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस का x y डैश हो जाएगा। अब उसके बाद इधर कुछ नहीं बचेगा तो इसको 0 कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके बाद इनको इसमें से घटाएंगे, मतलब 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो बचेगा x स्क्वायर और माइनस के यहाँ पे y स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पे बचेगा प्लस का x y डैश और बराबर का 0। इसको सही क्रम में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको x y डैश और प्लस का x स्क्वायर और उसके बाद माइनस का y स्क्वायर बराबर का 0। ये हो गया इसके कुल का समीकरण, ये हो गया इसके कुल का समीकरण। अब आगे क्या करेंगे देखेंगे, सवाल नंबर 5, ये सवाल नंबर कितनी थी, 4 थी, ये सवाल नंबर 4 थी। तो अब इसके आगे देखेंगे सवाल नंबर 5 में भी ऐसे ही होगा, जिसमें एक समीकरण होगा, उसमें क्या करना पड़ेगा, x y को नहीं a और b को गायब करना है। तो इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे सवाल नंबर 5 में क्या कह रहा है। सवाल को हम हिंदी में पढ़ देते हैं तो ये आप लोग का कर्तव्य और कर्तव्य धर्म है कि मतलब उसको क्या करना पड़ेगा कि सवाल को लिख लेंगे। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, या तो किताब से मिला लेंगे इसका, या तो एग्जाम्पल का होगा, या तो फिर चैप्टर होगा, एक्सरसाइज की सवाल होगी, ये कहीं ना कहीं से मिलेगा। और ये मत सोचना कि ये पता नहीं कहाँ से बता दे रहे हैं, नहीं पता चला कि तुम लोग मिलाओ ही ना, तो मतलब नहीं मिलाओगे तो नहीं आएगा सवाल जब तक मिला के नहीं हल करोगे। तो फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है, इसका अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर 5 है। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुल को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां x अक्ष पर हों या फिर हैं, जिनका केंद्र मूल बिंदु है। मतलब इनके लिए अगर हम समीकरण बनाएंगे, समीकरण नहीं पहले चित्र बनाएंगे, तो जब कहेगा जिनकी नाभियां x अक्ष पर हैं तो उनके लिए हमको इस तरीके का चित्र बनाना पड़ेगा। और इसी टाइप के अगले क्वेश्चन भी हो सकते हैं, हो सकता है x अक्ष पे पूछे या y अक्ष पे पूछे, दोनों इसी टाइप के होंगे और शायद हो सकता है आंसर भी दोनों का सेम आए। तो यहाँ पे कह रहा है x अक्ष पे हो, और जब कहेगा y अक्ष पे तो उसको इस तरीके से बनाएंगे। जब कहेगा जिनकी नाभियां y अक्ष पे हों तो उसका चित्र ऐसे बनेगा, और जब कहेगा जिनकी नाभियां x अक्ष पे हों तो उनका चित्र ऐसे बनेगा। और उसके बाद जब इसके लिए समीकरण देखेंगे तो इसका समीकरण होगा x स्क्वायर अपान का a स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर अपान का b स्क्वायर और बराबर का 1 आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा y और ये होगा y डैश, ये होगा x और ये होगा x डैश। ये इतना लिखने के बाद अब आगे क्या करेंगे, ये होगा 0,0 और उसके बाद फिर इतना लिखने के बाद अब हमसे कह रहा है कि मतलब इनके कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, केवल एक ही चीज़ दिया जाता है, ये समीकरण, इसी से हमको क्या करना है, a और b को गायब करते हुए मतलब इनके कुल का समीकरण निकलेगा। तो जब यहाँ पे लिखा है तो इसको लिख सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर का अवकलन होगा नहीं, इसको बाहर कर देंगे dy बाई dx, और उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, भी इसका भी अवकलन नहीं होगा तो इसको बाहर dy बाई dx लिख लेंगे और यहाँ पे y स्क्वायर लिखेंगे। बचेगा इधर 1, यहाँ पे लिख देंगे dy बाई dx और यहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इसका अवकलन होगा 2x और बटे में लगा देंगे a स्क्वायर
और प्लस इनका अवकलन होगा 2y और यहाँ पे लगा देंगे b² और बराबर इनका अवकलन होगा 0। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, जब y का अवकलन करते हैं तो उसके साथ dy/dx लगाते हैं, dy/dx लगाते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब इनको उधर कर दो, चाहे तो इनको उधर कर दो, तो इनको हम उधर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x अपान का a² और उसके बाद जब इनको उधर भेजेंगे तो ये माइनस का 2y अपान का b² और यहाँ पे लिख लेंगे dy/dx, ये इतना लिखेंगे। अब उसके बाद इनको उधर भेजेंगे और इनको इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे होगा 2x और अपान में ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, इनको भेजेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा 2y और जब ये उधर जाएगा तो इसके बराबर क्या बन जाएगा, माइनस का a² अपान का, यहाँ पे लिखा क्या जाएगा a² अपान का, यहाँ पे लिख देंगे a² अपान का, यहाँ पे b²। अब इनके बगल dy/dx है तो इसका मान हम लिख सकते हैं y' और ये इनके साथ होगा तो इनको भी नीचे भेजेंगे तो इधर आ जाएगा y'। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं। उल्टा ये करना है कि इनको ऊपर कर लो, इनको नीचे कर लो, पहले 2 से 2 कट जाएगा, इनको भी पलट दो, इधर भी पलट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा y' और अपान का x हो जाएगा और इधर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा b² और अपान का a² माइनस में हो जाएगा। तो अब सीधे सीधे लिखेंगे, फिर से एक बार अवकलन करने पर यहाँ पे लिखेंगे पुनः यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब ये इतना लिखेंगे तो फिर उसके बाद इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y' और उसके बाद फिर यहाँ पे होगा x बराबर का माइनस का b² अपान का a²। जब इसका फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, लगाओ dy/dx, लगा दिए dy/dx और उसके बाद फिर अपान का x यहाँ पे लिख लिए और उसके बाद dy/dx और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माइनस का b² अपान का a²। पहली बात तो इसका अवकलन हो जाएगा 0 क्योंकि इसके साथ x नहीं है। अब उसके बाद इनमें जब अवकलन करेंगे तो इसमें 2 तरह का सूत्र लगेगा, एक अंश और हर का और एक फर्स्ट और सेकेंड का। तो पहले अंश और हर का लगाएंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, पहले इसको छोड़ देते हैं, हर को छोड़ते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए हर। अब उसके बाद dy/dx करेंगे अंश का अवकलन, मतलब यहाँ पे y' हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे बीच में माइनस। अब लिखेंगे अब की बार जिसको अवकलन किए उसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन किए थे इसको छोड़ देंगे। अब करेंगे इसका अवकलन, मतलब हर का अवकलन, dy/dx जिनका अवकलन करते हैं उसको यहाँ लिखते हैं अपान में, फिर उसके बाद हर का स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ पे हर का स्क्वायर कर दिए, फिर बराबर कर देंगे, इनका अवकलन 0 होता है। अब यहाँ पे हमको 2 तरह से सूत्र मिल रहा है। दूसरा ये क्या मिल रहा है कि इसमें लगाना पड़ेगा फर्स्ट और सेकेंड, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड। तो फिर उसके बाद एक को मानते फर्स्ट, एक को मानेंगे सेकेंड, तो इसको पहले बाहर रखना और इसके बाद बड़ा सा कोष्टक लगाना, पहले का छोड़ के दूसरे का अवकलन, पहले का छोड़ दिए दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन। जब y' रहता है उसका फिर से अवकलन करते हैं तो y" बन जाता है, तो ये हो जाएगा डबल डैश और उसके बाद बीच में लगाते हैं प्लस। अब की बात जिसका अवकलन किए उसको छोड़ देंगे, इसका अवकलन किए थे तो इसको छोड़ देंगे और उसके बाद जिसका नहीं किए थे उसका अवकलन, तो y का अवकलन अब की बार करेंगे, y का अवकलन हो जाएगा y'। अब इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं, बीच में लगा देंगे माइनस, यहाँ पे लिखा है y' और ये दोनों कट जाएंगे। फिर उसके बाद बटे का कितना बचा, x² और बराबर का 0, इनको उधर भेज दो, ये 0 हो जाएंगे। इनका अंदर गुणा करा देते हैं तो इनका अंदर गुणा होगा x y' और जब इनका इनके साथ गुणा कराएंगे तो प्लस का ये x होगा और y' का होल स्क्वायर होगा और उसके बाद माइनस का यहाँ पे होगा y' और इनको जब उधर भेजेंगे तो बराबर का 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो कुछ मैच नहीं कर रहा है, एकदम सेम टू सेम यही आंसर आ जाएगा। और इसको अगर और कुछ बनाना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो x y' और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे x y' का स्क्वायर और ये उधर जाएगा तो ये y' हो जाएगा। ये भी हो सकता है इसका आंसर और ये भी हो सकता है इसका आंसर, ठीक। तो मतलब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। बाकी इस वीडियो का 5 क्वेश्चन हो चुका है, 4 ये था कि 5 था, ये 5वां था, मतलब ये 5 नंबर था शायद, आगे ये 5 नंबर था। तो मतलब ये वीडियो, ये क्वेश्चन इसी के साथ समाप्त होता है। फिर उसके बाद आगे क्या करना है, अब आगे ये करना है कि अगले वीडियो के लिए कुछ दिन तक इंतजार करना पड़े, कुछ दिन फिर कल आएगी। तो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अंगूठा लगा देना, वो अंगूठा लाइक वाला। और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ एक काम और करते जाना, जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे इस मेहनत का कुछ तो
नतीजा दिखाओ ना, मतलब शेयर करना है वीडियो को और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना है, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाना है और कुछ नहीं करना है, बस खाना खा के आराम से सोना है और एग्ज़ाम का इंतज़ार करना है। तो फिर उसके बाद तब तक के लिए बाय, मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में।